नेपाल बॉर्डर पर अचानक कसी लगाम, भारत से ले जाए जा रहे हर सामान पर अब सख्त पहरा, हर थैला जांच के घेरे में। सरहद पर सख्ती के बीच 100 रुपए से ऊपर की खरीदारी बन रही टारगेट। बॉर्डर पर रोक टोक के साथ शुरू हुई भारी भरकम वसूली। लाउडस्पीकर से चेतावनी, सीमा पर कड़ी निगरानी और व्यापार पर सीधा असर। क्या अब हर कदम पर देना होगा हिसाब और हर सामान बनेगा सवाल। नेपाल में सरकार बदली और जैसे ही सत्ता का समीकरण बदला, सीमा पर नियमों की तस्वीर भी बदल गई। अब हालात ये हैं कि भारत से 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल जाना सीधे सीधे टैक्स के जाल में फंसना है। जी हाँ, नेपाल प्रशासन ने बॉर्डर पर सख्ती की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने सदियों पुराने भरोसे और व्यापार पर अचानक ब्रेक लगा दिया है। सीमावर्ती इलाकों में लाउडस्पीकर से मुनादी हो रही है, घोषणा की जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, भारत से सामान लाओ लेकिन रसीद साथ लाओ, और 100 रुपए से ज्यादा हुआ तो भंसार देना ही होगा। यानी अब हर थैले का हिसाब होगा, हर खरीदारी का बिल मांगा जाएगा और हर कदम पर वसूली तय है। सबसे बड़ा झटका लगा उन सीमावर्ती इलाकों को जहां रोजमर्रा की जिंदगी भारत के बाजारों पर टिकी थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत तक, झूलाघाट, धारचूला, टनकपुर, बनबसा, ये सिर्फ जगह ही नहीं है, ये वो धड़कन है जहां से हर दिन हजारों लोगों की जरूरतें पूरी होती थी। नेपाल के लोग दाल, चावल, तेल, चीनी, कपड़े, हर जरूरी सामान लेने भारत आते थे। लेकिन अब हर जरूरत पर टैक्स की तलवार लटक रही है। सूत्र बताते हैं कि नेपाल सरकार ने साफ कर दिया है, 100 रुपए से ऊपर के हर सामान पर भंसार अनिवार्य है और ये कोई मामूली शुल्क नहीं है। माल के हिसाब से 5% से लेकर 80% तक टैक्स। सोचिए, 100 रुपए का सामान और टैक्स 80 रुपए तक, यानी जरूरत अब बोझ बनती जा रही है। हालांकि ये नियम नया नहीं है, लेकिन जो बदला है वो है इसकी सख्ती। पहले सीमावर्ती लोगों को राहत मिलती थी, नजरअंदाज किया जाता था, रिश्तों और जरूरतों के बीच संतुलन बनाया जाता था। लेकिन अब नई सरकार ने साफ कर दिया, नियम नियम है और इसी सख्ती ने सीमा के दोनों तरफ हड़कंप मचा दिया। बनबसा, जहां रोज 30 से 40 लाख रुपए का कारोबार होता था, अब वहां सन्नाटा पसरने लगा है। जो साइकिलें रोज सामान लेकर नेपाल जाती थी, उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई। 50-60 लोग जो रोज इस काम से जुड़े थे, अब उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। झूलाघाट और धारचूला में भी हालात अलग नहीं है। लोग खरीदारी करते वक्त डर रहे, हर चीज का हिसाब रखने लगे और सबसे बड़ा डर सीमा पर रोके जाने का। नेपाल प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया, बिना रसीद, बिना टैक्स कोई एंट्री नहीं। यानी अब सीमा सिर्फ एक लाइन नहीं रही, बल्कि एक चेक पोस्ट बन गई है जहां हर कदम पर जांच है, हर सामान पर सवाल है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सख्ती सिर्फ नियम लागू करने के लिए या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक खेल छुपा है? क्योंकि नेपाल सरकार का तर्क है ये कदम घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया, लेकिन हकीकत ये भी है कि सीमावर्ती इलाकों में नेपाल के नागरिकों की जरूरतें आज भी भारतीय बाजारों पर ही निर्भर है। तो क्या ये फैसला लोगों की जरूरतों पर भारी पड़ रहा है? ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं, ये उन रिश्तों की बात है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के सदियों से चलती आ रहे हैं। ये उन बाजारों की बात है जहां सिर्फ सामान नहीं बल्कि भरोसा खरीदा बेचा जाता है और अब उसी भरोसे पर टैक्स लग गया। सीमा पर सख्ती, व्यापार पर असर और आम लोगों की मुश्किलें, ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी जहां नियम और रिश्ते आमने सामने खड़े। अब देखना ये होगा कि ये सख्ती कितने दिन टिकती है और क्या इसका असर दोनों देशों के बीच सदियों पुराने व्यापार पर और गहरा पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं क्या ये सख्ती सही है या लोगों पर भारी पड़ रही है। ऐसी खबरों के लिए चैनल राइशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।